ब्रॉडबैंड और ब्रॉडबैंड यूजर एंड आपको हर बार बीएसएनएल ऑफिस जाके बिल पे करना होता है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे 2 मिनट के अंदर बीएसएनएल ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन का बिल ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हो। I'm also a BSNL user and I do this every month and I know the worth of paying bill online. Watch this video carefully and अगर आपको प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन below and subscribe Outspeak for more such informative videos. So let's start our guide. ओके, बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड बिल भरने के लिए आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में एंड आपको एड्रेस बार में टाइप करना है बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ bsnl.co.in एंड प्रेस एंटर। ये बीएसएनएल वेबसाइट का होम पेज है। अब हमें क्योंकि बिल भरना है तो हम पे माई बिल्स सेक्शन के अंदर लैंडलाइन एंड ब्रॉडबैंड बिल्स लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब ये है फॉर्म जो हमें फिल करना है बिल भरने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल और FTTH बिल्स आपको भरने हैं, यानी अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपको यहीं पर इसी लिंक पे जाके सिंपली फॉर्म भर देना है। एंड अगर आपको कॉर्पोरेट बिल फिल करना है तो आप यहाँ पर जाके ये बिल भरेंगे। बट क्योंकि हम इंडिविजुअल यूज़र्स हैं तो हम इस लिंक पर जाके सिंपली फॉर्म फिल कर देंगे। और ये जो साइन है एस्ट्रिक, जो ब्लू कलर का एस्ट्रिक साइन बना हुआ है, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, आप इनको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, आपको फिल करना ही है। ओके, तो सबसे पहले इस फील्ड में मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है एंड ये नंबर आपको STD कोड के साथ फिल करना है। STD कोड अगर आपका 0 से स्टार्ट होता है तो आपको 0 को नहीं लिखना है यहाँ पर। तो मैं अपना लैंडलाइन नंबर लिख देती हूँ विद STD कोड। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने हैं, मतलब वो IDN नंबर जहाँ पर आपको बिल का रिसिप्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी ID लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है बट आप लिख देंगे तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा, आपके पास रिसिप्ट उसी नंबर पर मिल जाएगा। ये कोड आपको फिल करना है। यहाँ पर ये ब्लू एस्ट्रिक साइन आप देख सकते हो, मतलब ये कंपलसरी है। आपको ये जो कोड कैप्चा लिखा हुआ है इसको आपको फिल कर देना है। अगर ये आपको टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर वुड यू लाइक टू रिमेंबर अबाउट इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ्यूचर में कभी भी बिल पे करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल्ड मिले तो आपको यहाँ पे यस रहने देना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दोगे। तो मैं यहाँ पे यस रहने देती हूँ एंड नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो कि यहाँ पर जो बिल है मेरा वो है 942 रुपीज़ का। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके कि ये नंबर पर आपका रिसीप्ट जाएगा और MP स्टेट है, डेट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप वेरीफाई कर देंगे तो सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि हम इंटरनेट बैंकिंग से पे करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर बैंक को चूज़ करना है। अगर आप इनमें से कोई आपका बैंक है तो आप सिंपली उसको चूज़ कर देंगे, नहीं तो फिर अगर आपके बैंक्स हैं तो यहाँ पर इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है बैंक्स की, आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नहीं करना चाहते हो या तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो पेमेंट या डेबिट कार्ड या कैश कार्ड के थ्रू, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। तो हम इंटरनेट बैंकिंग ही रहने देते हैं एंड मैंने यहाँ पे बैंक भी सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली बिल डेस्क या फिर इसको भी कर सकते हो। मैं बिल डेस्क कर देती हूँ। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू फॉर पेमेंट। अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग के ID एंड पासवर्ड एंटर करने हैं। आपके अगर बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेटेड नहीं है तो आप ऑनलाइन बिल पेमेंट नहीं कर सकते हो, रिमेंबर दैट। अब मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड ID एंटर कर देती हूँ। नाउ क्लिक ऑन लॉगिन। अब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। अगेन ये वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन पेज है, सिंपली आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब जो भी नंबर आपके इंटरनेट बैंकिंग से एसोसिएटेड है उस नंबर पर एक OTP पासवर्ड आ गया होगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरी मोबाइल में आ चुका है पासवर्ड, मैं एंटर कर देती हूँ। अगर अभी तक OTP पासवर्ड आपके मोबाइल में नहीं आया है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीसेंड द SMS, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल में पासवर्ड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। पेमेंट डन।
यानी हमारा ब्रॉडबैंड या हमारे लैंडलाइन का बिल पे हो चुका है। पर ये रिसिप्ट देख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये रिसिप्ट नंबर ये है, ट्रांजेक्शन आईडी ये है एंड ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। वुड यू लाइक टू डू अनदर ट्रांजेक्शन? नो थैंक्स। ओके, सो that's how we pay our BSNL broadband and landline bill online. So that's it for today. I hope आपको सारे स्टेप्स समझ में आ चुके हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया वो था BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके BSNL ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन का बिल पे करना। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कोई भी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या ब्रॉडबैंड बिल, ये सारे बिल्स आप पेटीएम के थ्रू कैसे कर सकते हो, क्या है पेटीएम एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पेटीएम। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आउटस्पीक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।